वी जस्ट हैव टू कन्वर्ट द साइंटिफिक नोटेशन इनटू स्टैंडर्ड इनटू साइंटिफिक नोटेशन। तो जो साइंटिफिक नोटेशन है उनको कुछ इस तरीके से किया जाता है, पॉइंट की एडजस्टमेंट की जाती है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का ये ए पार्ट है जिसमें हम लोगों ने पॉइंट को एडजस्ट करके लेफ्ट साइड पे अगर पॉइंट को उठा कर लेकर जाएंगे तो वो नेगेटिव जाएगा, अगर राइट साइड पे उसकी शिफ्टिंग करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। अब ये लेफ्ट साइड पे था तो -4 लग गया, ठीक है। अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमने किया है, जो साइंटिफिक में गिवन था और उसको हमने स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दी जस्ट उसके पॉइंट की काउंटिंग करके, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, जो साइड इंडिकेटेड है ना उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में ही रखना है, वो गिवन भी साइंटिफिक में है, उसको रखना भी साइंटिफिक में। अब आपको क्या लगता है इसमें क्या करेंगे, कोई आइडिया देखने से क्या लग रहा है? इसके अंदर क्या रखना साइंटिफिक में है, साइंटिफिक से चेंज नहीं करना इसे, साइंटिफिक से चेंज नहीं करना। नहीं ना, उन्होंने लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। ये जो फॉर्म गिवन है इसको साइंटिफिक नोटेशन में रखना है या कन्वर्ट करना है सिंपली। तो सिंपल क्या करना है कि जो पॉइंट की वैल्यू है 563.71 को मल्टीप्लाई कर देना है 2.54 के साथ, और बेसिस जो एक्सपोनेंट हैं जो पावर हैं बेसिस सेम है, पावर्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। बिल्कुल, ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल है जो हमने मून का लाइट ईयर वाला देखा है, ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल मतलब है। जी जी 563.71 मल्टीप्लाइड बाय 2.54। ये अभी मैं करके दिखाती हूँ आपको इसमें हुआ क्या। अभी आपको मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आई थिंक यही होगा। हाँ बिल्कुल वही ना, वो दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो जैसे ये लोग एक वन फॉर्म में आ जाएंगे तो फिर 10 और 10 को एक 10 कर देंगे और फिर -3 और 4 जो है वो फिर पावर टू द पावर 1। हाँ, और स्टिल आंसर साइंटिफिक में चाहिए, पॉइंट तो फिर भी चाहिए होगा, पॉइंट तो दोनों के दरमियान अभी नहीं है, पॉइंट हमें पहले 2 डिजिट के दरमियान में चाहिए, तो वो वाले भी तो साइंटिफिक नोटेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं बताती हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास लिखा हुआ है दोनों डिजिट सेम, ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए साइंटिफिक में आंसर रखना है 563.71 मल्टीप्लाई बाई 2.54 मल्टीप्लाई बाई 10⁴ एंड देन इसको मैंने ज़रा इकट्ठा करके लिख दिया है, सेपरेट करके लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए 563.71 multiply by 10⁻³ and then multiply by, यहाँ पे लिखेंगे 2.54 multiply by 10⁻⁴। इसको किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए अगर मेरे पास ये जो दो फॉर्म्स हैं ये दोनों आपस में क्या हो रही है, ये वाली फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन है नहीं है, ये तो नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन फर्स्ट 2 डिजिट्स के दरमियान में होती है, तो इसमें तो कुछ फॉर्म ही नहीं है, इसको तो अरेंज करके लिखना पड़ेगा। तो सिंपली इसको लिखते हैं द सॉल्यूशन स्टार्ट। तो सिंपली ये जो दो चीज़ हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनकी बेसिस भी सेम है, बेसिस भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 1431.8234। ठीक है, 56.71 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2.54 के साथ, और यहाँ पे पहले लिखूँगी 10⁻⁴ पहले लिखूँगी, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करूँगी 10⁻³ के साथ। पॉजिटिव की वैल्यू पहले लिख दी है मैंने, ठीक हो गया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? नहीं। अब ज़रा कैलकुलेटर पे मुझे मल्टीप्लाई करके बताएं इन दोनों को। 1431, ठीक है, 0.8234 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अब ये पावर कैसे सॉल्व होंगी यहाँ बताती हूँ। 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती हैं, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड, तो यहाँ पे माइनस होंगी ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो 1 आ जाएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखेंगे 1431.8234 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴।
अभी भी आपको क्या लगता है कि ये साइंटिफिक में आंसर आ गया? नहीं, इस पॉइंट को एडजस्ट करना पड़ेगा, इस पॉइंट को लेकर आना है इन दोनों के दरमियान। तो कितने डिजिट चलना पड़ेगा, कितने स्टेप्स? 3 ना? हाँ, 1.4 31 82 34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻1। बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। तो 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4। 1.4 31 82 34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4। ये आपका आ गया आंसर। इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। याद रखिएगा, फर्स्ट नॉन टू 0 डिजिट्स के दरमियान में जो पॉइंट आए उसको साइंटिफिक नोटेशन आंसर कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक? जी। अब इसमें से थर्ड पार्ट करवाओ तो फिर आप एक दफ़ा नीट कर लें, ठीक है? थर्ड पार्ट, फिर बाकी के जो 2 पार्ट हैं वो आपके होमवर्क हैं। अब सिंपली देखें, पहले वो ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाला ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर आ जाएगा। फिर से उसको एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्रिएट करना है हमने, ठीक है? ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। ये 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5067 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻³। दिस इज द सॉल्यूशन। ओके हो गया? अच्छा जी, अब ये 2.549 ऐसे ही लिखा रहेगा, 5067 भी सेम, और ये वही है ना जो हम लोग प्रीफिक्सेस वाले भी कर रहे थे, सॉरी हम लोग कर रहे हैं मैथ्स में एक्सपोनेंट वाली प्रॉपर्टी है, डिवीजन है ना, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, 10⁻³ के साथ क्या लगेगा? 10⁻³ के साथ 3 नीचे प्लस में है ना, डिवीजन में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके साथ क्या लगेगा, प्लस या माइनस? अब माइनस। माइनस, वेरी गुड, या माइनस। तो -3 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? -6। वेरी गुड। मल्टीप्लाई बाय 5067 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। क्या हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ गया है? नहीं, अभी तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर दे दें। किन दोनों को? इन दोनों को। 0.549 हाँ जी, 12,915.783। ठीक है जी। 12,915 12,915 .783 783 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। साइंटिफिक में आंसर आया? नहीं, अब इसको आगे लेके जाना बिल्कुल। होगा। तो इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आएंगे तो ये कितने स्टेप्स मूव करेगा? 4। वेरी गुड। 1.2915 783 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। पावर्स को ऐड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे करती हूँ, 4 - 6 क्या आएगा? -2। वेरी गुड। 1.2915 783 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2। इन्होंने हमसे आंसर किस में मांगा था? साइंटिफिक में ही? हाँ, यस यस, साइंटिफिक नोटेशन में ही मांगा है उन्होंने, तो हमारे पास आंसर आ गया साइंटिफिक में। ठीक हो गया?